हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल द ग्राउंड स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस शो में आज हम लोग 30 दिसंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में CISF का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का नया प्रमुख नीना सिंह जी को नियुक्त किया गया है। नीना सिंह इसकी महानिदेशक बन गई हैं और ये पहली महिला प्रमुख बनी है। इसकी CISF की ये पहली महिला प्रमुख बनी है। 1989 बैच की ये IPS हैं राजस्थान कैडर की। वहीं बात करें अवनीश दयाल की, तो इनको CRPF का प्रमुख बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो भी हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन रखा गया है। अयोध्या धाम। वहीं अयोध्या में जो एयरपोर्ट बन रहा है, हवाई अड्डा, उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहेगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है दोस्तों। और अयोध्या को यूपी की पहली सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा है। अभी हाल ही में जटायु क्रूज सेवा भी अयोध्या में ही शुरू की गई थी। अगर बात करें अयोध्या किस नदी के तट पर है, तो ये सरयू नदी के तट पर है। सरयू नदी को ही घाघरा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है? तो भी हाल ही में दोस्तों पाकिस्तान ने फतेह 2 का सफल परीक्षण किया है। ये एक एडवांस रॉकेट सिस्टम है और इसकी जो रेंज है वो 400 किलोमीटर है। कितनी है? 400 किलोमीटर है। पाकिस्तानी सेना ने स्वदेशी रूप से इसे विकसित करा है। एक गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम मिसाइल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में उभरा है? हाल ही में भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में दोस्तों ये गुजरात उभरा है। गुजरात के जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी स्तर की तेल रिफाइनरी और दहेज में ओपल पेट्रो कॉम्प्लेक्स के साथ गुजरात को भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में स्वीकार किया गया है। जामनगर में जो रिलायंस इंडस्ट्री की रिफाइनरी है वो प्रतिदिन 1.4 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल को संशोधित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फीस्ट सॉफ्टवेयर विकसित किया है? तो फीस्ट सॉफ्टवेयर ये इसरो ने विकसित किया है। इसरो ने विकसित किया है इसको। फीस्ट का फुल फॉर्म क्या है? तो फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये क्यों विकसित किया गया है सॉफ्टवेयर? तो जो भी नए साइंटिस्ट होते हैं, नए वैज्ञानिक जो आएंगे, जो पढ़ेंगे, उनके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है कि जो बेसिक जानकारियां हैं किसी रॉकेट वॉकेट के बारे में, तो वो सारी जानकारियां इस सॉफ्टवेयर से वो सीख सकेंगे। इसका उपयोग रॉकेट, विमान, उपग्रह भवन आदि सहित विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का परिमिति तत्व विश्लेषण करने के लिए किया जाएगा। अगर बात करें इसरो की, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। बेंगलुरु इसका मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक का नया अध्यक्ष ये CS राजन को चुना गया है। CS राजन, इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और 2 वर्षों के लिए होगा। 2 वर्षों के लिए इनका कार्यकाल होगा। वर्तमान में प्रकाश आप्टे इस पद पर अंशकालिक तौर पर काम कर रहे हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया DGP नियुक्त किया गया है? तो भी हाल ही में राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का, कहाँ का? पश्चिम बंगाल का नया DGP नियुक्त किया गया है। ये रही इनकी फोटो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव आयोजित हुआ है? तो भी हाल ही में असम के अंदर, कहाँ पर? असम के अंदर कार्बी युवा महोत्सव आयोजित हुआ है। बात करें अगर असम की,
तो यहाँ सीएम है हेमंत बिस्वा शर्मा और यहाँ के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8 पूर्व नौसैनिकों की मौत की सजा को रोक दिया है? तो कुछ दिन पहले ही कतर के अंदर, कहां पर? कतर के अंदर 8 पूर्व नौसैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा निचली अदालत ने सुनाई थी। इसके लिए ये ऊपर की अदालत में गए थे और वहां से इन्हें राहत मिली है, इनकी सजा को रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर के किस संगठन को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने MLJ के मसरत आलम गुट, इसको यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। ये यूएपीए एक एक्ट है, कब पारित हुआ था? 1967 में। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और इसका एक्ट बहुत पूछा जाता है, 1967 यूएपीए एक्ट। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। थैंक यू।